लोग अपने मेंटल हेल्थ को, उसके लक्षणों को, उसके तनाव को इग्नोर क्यों करते हैं? जैसे अगर मान लो मैं सीढ़ियों से अगर गिर जाऊँ और मेरे को फ्रैक्चर हो जाए, तो कोई मुझे बोलेगा कि कोई बात नहीं डॉक्टर के पास मत जाओ, बस आराम करो, 2 हफ्ते के लिए आप पैर ऊपर करके बैठ जाओ और सब ठीक हो जाएगा। हुँ, सबसे पहले बोलेंगे नहीं कम से कम एक्स-रे तो कराओ, देखो तो हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, कोई और डैमेज हुआ है कि नहीं। क्योंकि फिज़िकली दिख रहा है आपको कि इंसान गिरा है। अब साइकोलॉजिकली या मानसिक तौर पर जब कोई दिक्कत होती है, हमें लगता है कोई बात नहीं, निकल जाएगा। दिक्कत यहाँ सोच में आती है एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट जो हमारे मन में एक हेजिटेशन रहती है स्टिग्मा की वजह से। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि ये एक पूरा स्टीरियोटाइप बन चुका है जो डिस्क्रिमिनेशन का है मेंटल हुँ, हेल्थ के बारे में। इसलिए हम बोलते हैं कि इसके बारे में कम से कम बात करना स्टार्ट करो। मैं नहीं कहती हूँ सीधा डॉक्टर के पास हुँ, पहुँचो। हुँ, किसी ने अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। जो हमने पैंडेमिक से सीखा कि कितनी ज़रूरत है हमें आस-पास के अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम्स की, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। बात करो, काम पर हम इतना समय स्पेंड करते हैं ऑफ़िस आवर्स में, वहाँ पर अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अगर हम सिर्फ 9 टू 5 अगर जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना टाइम होगा जाकर अपने बाकी बचपन के फ्रेंड से रीच आउट करने का? वो सब अपने-अपने शहर में पहुँच चुके होंगे, मुझे नहीं मिलता है टाइम। हुँ। तो हमें अपने वर्क स्पेस में भी अपने कोलीग्स के साथ एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। वो ऑलरेडी जानते हैं कि काम पर क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी बननी चाहिए। ना कि हम जो एकांत भरा जीवन जीना चाहते हैं, वो नुकसानदायक है। अच्छा, वैसे तो बहुत तमाम इसके परत हैं, तमाम लक्षणों के। कुछ अगर बेसिक आप इसके सिम्पटम बता सकें कि कोई जूझ रहा है और वो कम से कम जान जाए कि मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, मुझे आपके पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। क्या सिम्पटम्स हैं इसके? सिम्पटम अगेन कुछ लंबे समय तक अगर मेरा मन उदास रह रहा है या मन खराब रह रहा है या बेचैनी हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, चीज़ों को जैसे मैं पहले कर सकते थे हम लोग हम नहीं कर पा रहे हैं, बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, थकावट हो रही है, स्लीप पर असर आ रहा है, भूख पर असर आ रहा है, एनर्जी लेवल्स पर असर आ रहा है, ये कुछ ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। फिज़िकल भी कुछ होते हैं? फिजिकल जैसे मैंने बोला हर एक एस्पेक्ट पे एनर्जी लेवल्स पर असर आता है, भूख, स्लीप, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स सबसे कॉमन जो और कुछ लोगों को ड्राइव्स। मैंने सुना है पैल्पिटेशन और इस तरह की भी दिक्कतें हाँ होती हैं। जी, तो एंग्ज़ायटी में ज़्यादातर वो होता है, सारे फिजिकल सिम्पटम्स मैनिफेस्ट जो शरीर में बहुत पेन्स होने लग जाते हैं, हेडेक्स होने लग जाते हैं, आपको बेचैनी होने लग जाती है, घुटन-सी महसूस होती है, तो वो हर एक डिसऑर्डर के फिर वो हुँ, हुँ, बहुत ही हुँ। डिटेल्ड सिम्पटम्स हुँ, हो हुँ, जाएँगे। हुँ। लेकिन ऊपर-ऊपर से ये सिम्पटम्स कि मैं अपने आप में खुश नहीं महसूस कर रही हूँ, मैं अपने दिनचर्या पे फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ लंबे समय तक और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? तो किसी से मिलना है और अगेन मैं यही बोलती हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, किसी के भी पास चले जाओ। हुँ। अपने जनरल फिज़िशियन के पास चले जाओ, वो ही आपको आगे गाइड कर देंगे लेकिन इस पे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बस।